सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी। इमरान खान बढ़के मारता है लेकिन जेल में था तो रोता था। साकिब निसार अदलिया की तारीख का बदतरीन नाम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब कानून तैयार कर लिया था लेकिन साकिब निसार ने कहा इसे पेश किया तो खत्म कर देंगे। लाहौर में तकरीब से ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार खिताब किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लोगों ने पूछा जो लोग आए उन्होंने कहा आपकी जेल में और कौन कौन था। उन्होंने कहा हमारे साथ इमरान खान भी था और वो चंद दिनों के बाद रिहा हो गया। 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता रहता। ये जितना दलेर है, जिन्होंने मुंडिया ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा सानू वो भी पता है। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम। शाहिद अब्बासी साहब ने वो कानून जो है बदलना चाहा, ऐसी तब्दीलियां लाना चाहिए जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक थी। साकिब निसार साहब ने उनको पैगाम भेजा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते, ज्वाइंट सेशन वाले दिन ही पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता। जो केपी से स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला जो है ये चलेगा, ये कराची तक चलेगा। तब्दीली सरकार को निकालने का वक्त आ गया। नैब न्याजी गठजोड़ खत्म करने का वक्त आ गया। आपका धड़न तख्ता होने वाला है। शहबाज शरीफ ने लाहौर की तकरीब से खिताब में हुकूमत गिराने की कॉल दे दी। कहा कि इमरान न्याजी ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, मईशत और हस्पतालों का जनाजा निकाल दिया। आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। 3.5 साल क्या किया? तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां। भाई अगर आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मामूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी। आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल जिन्होंने आपको वोट दिए उनको भी आपने जिस तरह ख्वार किया, जिस तरह बर्बाद किया, 74 साल में इस तरह का दिलखराश मंजरनामा कभी किसी ने नहीं देखा। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है। मैंने 3.5 साल पहले कहा था कि नैब न्याजी गठजोड़ है। लाहौर के बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल इमरान खान ने अभी तक जमहूरियत के बूट नहीं पहने। इमरान खान पैर भी पड़ेंगे और जूते भी उठाएंगे। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि अब वो लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे और पाकिस्तान देखें जो भी लेके आए, जिस तरह भी लेके आए खान साहब को, अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि इनको रखना पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो कहते हैं कि मुझे टेलीविजन से पता चला कि डॉलर की कीमत क्या हो गई, जिस इंसान को ये नहीं पता वो कहते हैं कि जी बारिशें कम हुई तो गंदम की फसल कम हो गई। जब ज्यादा हुई थी तब भी गंदम खत्म, जब कम है गंदम तो तब भी इनको गिला। तो हमें जितने दिन गुजरेंगे, जितने दिन इमरान खान की हुकूमत रहेगी, पाकिस्तान को खतरा है। और पाकिस्तान जितनी तेजी से खुदा नीचे जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि इसको उस हद तक ना जाने दें जहां वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर सादिक ने इमरान खान को सबको घर भेजकर नई टीम लाने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं इमरान खान के आसपास 80% लोग नाअहल हैं, वज़रा को सज़ा मिलनी चाहिए। उस्मान बुज़दार की टीम ही उन्हें वज़ीर आला नहीं मानती। इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो हुकूमत गिर जाएगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ताहिर सादिक ने दावा किया कि फैसल वाडा नाअहल हो चुके हैं। दोहरी शहरियत के केस में फैसल वावडा नाअहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान फैसल वावडा की पैदाइश का सर्टिफिकेट पेश किया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल फैसल वावडा ने गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या पासपोर्ट मनसूख होने का ये मतलब है कि शहरियत खत्म हो गई। फैसल वावडा का कहना है कि उन्हें बिला वजह घसीटा जा रहा है, उन्हें तो कानून का इतना इल्म ही नहीं। वेरी काइंड जितनी चीज़ें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी
जो बड़ी क्लियरली बताती हैं कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी काम किए हैं। फेडरल गवर्नमेंट और हमारे माबैन कुछ मसाइल हैं, ये मसाइल चलते रहेंगे। भुट्टो साहब ने अवाम के मसाइल को तरजीह दी। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हर को गरीब जी खिदमत करे तो इंशाल्लाह सॼे पाकिस्तान में हाणे हम लाहौर में भी वञी वियां थो, उते भी खमा गाड़ियां थो, पाण जिंद रही उते हिननि सां मुक़ाबिलो कंदो। बजट पे बजट लाने का मंसूबा। हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर कराने की तैयारी कर ली। मिनी बजट फाइनेंस बिल के जरिए पास कराया जाएगा। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। IMF की पेशगी शराइत 12 जनवरी से कबल पूरी की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में छठा जायजा पेश किया जाएगा। यहाँ एक और टॉप स्टोरी को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में क्रिप्टो करेंसी रखने वालों के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। FIA ने मुल्क में डॉलर्स की कमी की एक वजह क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी को भी करार दे दिया। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के माहिरीन ने FIA के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और नए पाकिस्तान में अशराफिया माला माल, गरीब का हो गया बुरा हाल। कॉर्पोरेट सेक्टर ने रिकॉर्ड मुनाफे से तिजोरियां भर लीं और आवाम हाथ मलते रह गए। वज़ीर आज़म, वज़ीरों और मुशीरों ने बड़ी कंपनियों के मुनाफे में इजाफे को मुआशी तरक्की करार देना शुरू कर दिया। सलीम शहजाद को तब्दील करते हुए जमील अहमद को DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। नए DG नैब लाहौर जमील अहमद को हंगामी बुनियादों पर चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने जमील अहमद को आज ही चार्ज लेने के लिए लाहौर भिजवा दिया है। मजीद जान लेते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद भट्ट, बताएगा किस अफसर का कहाँ तबादला हुआ है? DG नैब लाहौर जो काम कर रहे थे शहजाद सलीम, उनका तबादला तो कर दिया गया, लेकिन नए तैनात होने वाले जमील अहमद को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचकर आज ही DG नैब लाहौर का चार्ज लेने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे चेयरमैन नैब ने जो जमील अहमद हाल ही में तैनात होने वाले नैब में ये DG हैं, उनको कहा कि फौरी तौर पर जाकर चार्ज लें। शहजाद सलीम क्योंकि 2 जनवरी तक छुट्टी पर हैं, उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, सुबह होने का इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन जमील अहमद को ये हिदायत जारी की गई कि आप हर सूरत आज ही चार्ज लें। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर के एडमिन सेक्शन को शाम तक बिठाए रखा गया और कहा गया कि तमाम तर जो इकदामात है वो किए जाएँ। जमील अहमद जैसे ही इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे आज वो चार्ज लेंगे। ये वही अफसर हैं जिनको कुछ अर्सा कबल ही नैब में तैनात किया गया था बतौर DG नैब, और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने एक समरी के थ्रू वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दरख्वास्त की थी कि हमें एक खाली सीट पर एक ऑफिसर की ज़रूरत है। 3 रुकनी पैनल बना। ये तमाम का तमाम मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ। 2 रोज़ कबल ही लाहौर हाई कोर्ट में जब इसकी समाअत की गई तो जमील अहमद साहब के बारे में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इनकी तैनाती के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, ऐसा पटिशन में लिखा गया है। 25 जनवरी तक वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची में अमल उमर के बाद एक और साहनिया। शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग से 4 साला हरमैन जाँ बहक हो गई। सर में लगने वाली गोली नन्ही हरमैन की मौत का बायस बनी। गोली सर के आर पार हो गई। 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के लिए यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को पीपल्स पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताजरों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो मुल्क में कारोबार फलता फूलता है। इस मौके पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, मोमिन मलिक, नुमान भट्ट, अली हस्साम असगर, SM मुनीर, हनीफ गौहर, खालिद तवाब और ज़ुबैर तुफ़ैल भी मौजूद थे। FBR ने विद होल्डिंग टैक्स की अदम अदायगी पर महकमा खुराक पंजाब को जुर्माना कर दिया। महकमा खुराक को विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा न कराने पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। FBR ने महकमा खुराक से साल 2014 से 2021 तक की स्टेटमेंट्स तलब की थी। इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर एहतजाज का मरकज बन गया। तालीमी इदारों को मकामी हुकूमत के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा सड़कों पर निकल आए।
रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल भी होती रही। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न होने पर इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दे दी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। अमरीकी कौंसलेट जनरल विलियम के मैकैनुअल ने केक काटा। तकरीब में दुआया गीत पेश किए गए। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। हमरा आर्ट काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब का इनाकाद किया गया। क्रिसमस ट्री और हॉल को खूबसूरती से सजाया गया। अमरीकी कौंसलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। केक काटने के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। अमरीकी कौंसलेट जनरल विलियम के मैकान्योल ने कहा, क्रिसमस खुशी का त्यौहार है, इसमें सबकी शिरकत खुशाइंद है। Christmas it's a big deal, and typically you spend it around friends and family, and I'm extremely lucky where I can say that that's the way that I feel here in Pakistan, that I'm surrounded by friends and family. चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी ने कहा कि वो मसीही कम्युनिटी की खुशियों में बराबर की शरीक हैं। रंग बिरंगे फूल कुदरत का खूबसूरत तोहफा हैं। दुनिया बदल गई लेकिन फूलों की अहमियत में कोई कमी बाकी ना हुई। मुल्तान में सर्दी के फूल गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी बारे में अली रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। शहर ओलिया फूलों से महक उठा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने DGPHA सैयद शफकत रजा के हमरा गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर का कहना था कि वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन विजन को अमली जामिया पहना रहे हैं। शाह शमस पार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन्ना पार्क के हवाले से जो है एक असम्बली बना के PC1 बना के वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजा है। होपफुली वो भी जल्दी ही जो उसकी अप्रूवल आ जाएगी तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे। मुशीर वजीर आला पंजाब हाजी जवेद अख्तर अंसारी का कहना था कि गुले दाऊदी की शानदार नुमाइश पर PHA को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अपने बच्चों के साथ इधर तशरीफ लाएं और देखें इधर आके कितना खूबसूरत ये PHA वालों ने ये आज जो पार्क का ये अब किया है, गुले दाऊदी की नुमाइश जो लगाई है। DGPHA का कहना था कि शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म है। शजरकारी और फूलों को मजीद फरोग देंगे। आज का दौर जो कि बिलाशुबा परेशानियों का दौर बन चुका है, इसमें इस तरह की तफरीह जो है इसका सामान मैसर करना ये एक बहुत अच्छी काविश है। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। जकरिया पार्क को 20 से ज्यादा किस्म के फूलों और 25 रंगों के गुलदस्तों से सजा दिया गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। शुमाली शहर हरिद्वार में मुनक़िदा इज्तिमा में म्यांमार की तर्ज पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल दे दी। 3 रोज़ा धर्मा संसार में BJP के साबिक तर्जमान समेत कई इंतहा पसंद रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकरीर की। बरतानिया में कोरोना वबा की सूरत हाल संगीन हो गई। कोरोना के आगाज़ के बाद पहली बार एक रोज़ में 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानवी महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,06,122 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मज़ीद 140 मरीज़ों की हलाकत से मजमूई अमवात 1,47,573 हो गई हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए टैबलेट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इदारे FDA ने दवासाज कंपनी फाइजर की तैयार करदा टैबलेट पैक्सलोविड के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। गोली के इस्तेमाल से हस्पताल में दाखिल होने के इम्कानात और कोरोना की वजह से मरने के खतरात 88% कम हो जाते हैं। FDA के मुताबिक पैक्सलोविड को 12 साल और ज़ायद उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने पैक्सलोविड गोलियों की खरीदारी के लिए फाइजर के साथ $5 अरब 30 करोड़ का मुआहदा कर लिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।